beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, Turn Friend, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम कर रहे हैं ना गाइस, वो कर रहे हैं रीडिंग अक्टूबर 2020 ज़ोडिक साइन रीडिंग, राइट। तो अभी जो रीडिंग करनी है हमने वो करनी है गाइस लिब्रा ज़ोडिक साइन अक्टूबर 2020 तुला राशि, राइट। तो उनके जो कार्ड्स हैं वो हम निकालना स्टार्ट करते हैं। हाँ, सब जानते हो कि मैं जो रीडिंग करती हूँ उसका जो वन कार्ड होता है गाइस, वो ये होता है कि आपके कि पूरे इन 30 डेज में आपकी जो एनर्जी रहेगी ना वो किस में रहेगी और आप अपने आप को कैसा फील कराओगे और आपकी जो भावनाएं हैं, जो एनर्जी है, वो डे वाइज डे कैसे चेंज होती रहती हैं, राइट। तो इसमें एक कार्ड वो होता है गाइस जो होता है आपके एंजल्स का, जो गार्डियन एंजल्स होते हैं उनकी तरफ से, राइट। और एक कार्ड वो है जो आपके सोल के लिए कॉलिंग होती है, जो कि आपके सोल के बहुत करीब होता है मैसेज और आपको वो रिसीव करना होता है गाइस, राइट। अगर आप उसको रिसीव करते हो तो ये जो रीडिंग होती है ये 30 डेज में आपके साथ रेजोनेट होगी, राइट। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं भी नॉट। तो लेट्स स्टार्ट। आपके कार्ड्स निकल चुके हैं गाइस और हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लिब्रा ज़ोडिक साइन अक्टूबर 2020 तुला राशि। फर्स्ट कार्ड गाइस आपका आया है द हैंग्ड मैन आया है अप में, आप देख सकते हैं द हैंग्ड मैन अप में है, राइट। तो आपकी जो एनर्जी रहेगी वो ऐसी रहेगी, ऐसा फील होगा आपको कि आप बीच में लटक गए हो और आपकी जो एनर्जी है वो कहीं पे नहीं जा रही। पर इसमें ये है कि ये सब करने के लिए आपको किसी ने मजबूर नहीं किया है, राइट। तो ये सब आप अपनी मर्जी से कर रहे हो और यही आपकी एनर्जी है कि वो ऐसी है। और ये एनर्जी ऐसी होती है गाइस जो बहुत ज़्यादा सोचती है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, ठीक है। इसकी कुछ ऐसी डिज़ायर्स होती है कि हाँ, दूसरों के लिए जो भी किया जाए वो अच्छा होगा। अगर हम दूसरों का मदद करेंगे तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसी फीलिंग आएगी कि अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो क्या मेरे साथ अच्छा होगा, ऐसे क्वेश्चंस मन में आ जाते हैं, ठीक है। बट आपको इस समय ये करना है कि आपकी जो भी एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी 50-50 में डिवाइड होगी, ठीक है। कभी वो ये सोचेगी कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कभी आप ऐसे करोगे कि हाँ, आपने जो कर दिया है वो आपको रिटर्न मिले चाहे ना मिले, हाँ बस कर दिया है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कि आप इसलिए खड़े हो कि शायद आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, ठीक है। और आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है और उसको करने के लिए आपके अंदर से भावना आ रही है कि आप उसके लिए कुछ कीजिए, ठीक है। पर उसके लिए कुछ करते करते अपने लिए भी देखना है। आपको ये नहीं करना है कि अपनी खुशियों की खातिर दूसरों की खुशियाँ ख़राब कर दीजिए, जो दूसरों की खुशियों के खातिर अपनी खुशियों को हर्ट कर दीजिए, ठीक है। बट जो भी होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, आप कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ने वाले हो, क्योंकि आपका जो पांव चक्रा है वो देख सकते हो कैसे ओपन हो रहा है, क्योंकि उसमें कुछ पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं और वो जो थॉट्स आ रहे हैं वो यूनिवर्स सेंड कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन 30 डेज में लिब्रा वाले उन यूनिवर्स के साइंस को अंडरस्टैंड करेंगे और जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनकी तरफ उनको भी एब्जॉर्व करने की उनमें क्षमता होगी कि जैसे यूनिवर्स उन्हें रिसीव करेंगे और वो अपने अंदर लेते जाएंगे और उनका जो ज्ञान का दायरा है वो बहुत बड़ा होने वाला है, राइट। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, उनका रिलेशनशिप का कार्ड है। उसमें आया है गाइस एस ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। तो एस ऑफ कप रिवर्स में ये बता रहा है कि जो तुला राशि वाले हैं उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। अगर कहीं भी उन्होंने दिल लगाया है या अगर वो किसी के साथ लव रिलेशन में है, वहाँ पे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। देख सकते हो कि उनका कब कैसे उछला हुआ है कि उनके जो बिलीव्स हैं, जो थॉट्स हैं अपने पार्टनर पे पूरी तरह से नहीं है। वो उनको बस
ये कर रहे हैं कि हाँ उनके साथ हैं। और इसमें ये भी आया है कि जो भी आपके हार्ट से संबंधित रिलेशनशिप होते हैं ना, जो हमारे दिल के बहुत करीब रिलेशनशिप होते हैं, उनमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है रिलेशन। अगर आप कहीं सिंगल हो तब भी आप ये सोच रहे हो कि आपका क्या होगा, कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उसमें ये हो रहा है आपसे कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप पे, और उसमें ना ही कमिटमेंट कर पा रहे हो कि इसका कोई नाम दिया जाए। अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में हो तो मैरिज रिलेशनशिप में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके रिलेशनशिप बाहर से दिख रहे हैं कि ठीक है, बट वो अंदर से बिल्कुल खोखले रिश्ते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें जो भी प्यार का रिलेशनशिप का कार्ड निकल के आया है गाइस, उसमें ये है कि जो भी आपका प्यार का मायना है वो किसी की तरफ अगर अट्रैक्शन का भी मामला है वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे है। आप ना तो एक दूसरे के सोल को टच कर पा रहे हो और ना ही ऐसा होने वाला है। और इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है कि आपको उस डाउट से बाहर निकलना है और बिलीव करने की कोशिश करनी है, तभी आपके रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है। नहीं तो अभी आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है वो वैसे ही रहेंगी और जैसे चलती आ रही हैं, उसमें कोई भी सुधार नहीं होने वाला है इस अक्टूबर मंथ में, राइट। और नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है गाइस, इसमें है आपका कैरियर, फाइनेंस और हेल्थ। आप के पास इतना फाइनेंस है कि हाँ आप आराम से अपना गुजारा कर सकते हो, ठीक है। और सक्सेस भी आपको बिजनेस में मिलने वाली है। और जितना आपके पास मनी आ रही है उतने ही अभी अक्टूबर में आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ के आएंगे, ठीक है। अगर आप जॉब में हो तो जॉब में भी आपको प्रमोशन होने के चांसेस हैं, और उसमें जो भी आपने सोचा है कि कब तक आपकी प्रमोशन होनी है उसके चांसेस साइन आपको मिलने हो जाएंगे। अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ में प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ में, तो इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। हेल्थ के मामले में आपके लिए ये साइन है गाइस कि अगर आपको हेल्थ के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आपको अपने लिए कुछ मॉर्निंग वॉक या नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है, राइट। आप देख सकते हो इस कार्ड में नेचर का बताया गया है, ठीक है। और पेंटिकल्स आपके पास हैं और जितनी हैं उसके साथ खर्चा भी होने वाला है, और आपके पास सक्सेस भी आने वाली है। अब मतलब कि आपका जो बिजनेस है, कैरियर है, फाइनेंस है, उसमें ग्रोथ होना निश्चित है और उसके साइन आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इस अक्टूबर में। और उसके बाद आपके जो अक्टूबर के प्लान्स हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हो कितने तेजी से आ रहा है, फास्ट मूवमेंट है इसमें, ठीक है। तो आप आपके जो भी प्लान है इसमें वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे, इतने फास्ट हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि सरप्राइजली सब कुछ होने वाला है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में कुछ ऐसा भी होता है कि जो भी आप सोच रहे हो उसको करने की आप में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी ना कि सब कुछ आपको ये लगे कि अभी आपके साथ जो प्लान थे वो कंप्लीट होने वाले हैं, बहुत फास्ट से होने वाले हैं, राइट। तो इसमें ये निकल के आया है गाइस कि द हैंगमैन, आप 30 डेज ऐसी एनर्जी में रहोगे कि दूसरों के बारे में सोचोगे कि उनके साथ कैसे अच्छा किया जाए, अच्छा हो, ठीक है। और खुद सपनों की दुनिया में रहोगे, ठीक है। और आपकी एनर्जी जो है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ने वाली है और आपका क्राउन चक्र भी ओपन होने वाला है। ये सब आप अपनी मर्जी से करने वाले हो, ठीक है। और यूनिवर्स इसमें आपकी हेल्प करने वाला है और इसमें ग्रो करने वाला है। यूनिवर्स यहाँ भी आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप में आपका जो कार्ड आया है गाइस, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको उन प्रॉब्लम्स से निकलना है, ट्रस्ट लेके आना है, बिलीव लेके आना है रिलेशनशिप में, तभी आपका कुछ हो सकता है, ठीक है। फाइनेंस एंड करियर और हेल्थ में आप अक्टूबर में कुछ हल्का फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे। जैसे पहले प्रॉब्लम चली आ रही थी, आप अब थोड़ा सा ग्रो करोगे और रिलैक्स रहोगे। और जो आपके प्लान्स हैं वो इतने फास्ट से मूवमेंट लेंगे कि आप खुद नहीं सोचोगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपके जितने भी प्लान्स थे, जो भी सोचे थे, वो बहुत जल्दी से कंप्लीट होने वाले हैं। अब आपके जो एंजल्स हैं वो आपके लिए क्या कह रहे हैं। ऑफर, लेट योर सेल्फ स्पार्क एंड शाइन, ये अप में है, ठीक है। आपके जो गार्डियन एंजल है वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी योर सेल्फ है अपने आप से जुड़िए, ठीक है। और उसके अंदर जो शक्ति है, जो अग्नि है, उसको फैल जाने दीजिए, ठीक है। और जब वो फैलती है तो आपके अंदर जो भी निकल के आता है उस चीज़ को आपको करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हो इस कार्ड में
ये सर्कल बना हुआ है, आप अपने अंदर की पावर्स को निकलने दीजिए और जब वो पावर्स निकल के आएंगे तो आप एक शाइन की तरह आपको अपने जीवन का मकसद समझ आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और आपके अंदर जो अग्नि है ना गाइस, वो है आपके मणिपुर चक्र में, ठीक है। और जब आप उससे जुड़ोगे तो आपके पास हर चीज़ आने लग जाएगी, ठीक है। और अगर आपके रास्ते में कुछ रुकावट्स भी आ रही हैं, वो आनी निश्चित होती हैं, क्योंकि जब आपको कुछ काम करना होता है, आपको कुछ दायरा बढ़ना होता है, तो उसमें से किसी न किसी रुकावट को हटना भी होता है, राइट। और जिनको भी आप मानते हो आपके सोल के लिए उनका मैसेज है रूहानी गुड समूह। रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। ये देखिए यहाँ पे भी गाइस एक सर्कल बना हुआ है कि भगवान की तरफ से आपको जो भी मदद मिल रही है, जो भी गाइडेंस मिल रही है, आपकी इंट्यूशन जो भी कह रही है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके दिल के अंदर भगवान रहते हैं और वो जो आपको साइन देते हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए, फिर जो आपने सोचा है वही होगा, ठीक है। ये जो रूहानी गुड समूह होता है इसमें यही आते हैं कि जिनको भी आप मानते हो वो आपके साथ हैं। तो कहने का क्या मतलब आ रहा है, यही मतलब आ रहा है कि अक्टूबर में गाइस आप अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी की तरफ जाने वाले हो और उसके साथ आपका कुछ ना कुछ अटैचमेंट होने वाला है और उसके साइन आपको अभी अक्टूबर में मिलेंगे। और साथ में आप ये भी फील करोगे कि आप अपने इष्ट देव के साथ टचिंग में हो और उनकी तरफ से आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है वो आपकी लाइफ के लिए अच्छी है और उसको फॉलो करने जाइए, क्योंकि आपका जो गाइस क्राउन चक्र है वो ओपन होने वाला है और क्राउन चक्र के साथ ही जो डिवाइन की एनर्जी आने वाली है वो सारी वहीं पे आने वाली है आपके क्राउन चक्र में और हर सिचुएशन आपके सामने अच्छे से खुलने वाली है, ठीक है। और आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन से लोग अच्छे हैं और कौन से लोग नहीं हैं, क्योंकि आप बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं हो और आपको यही है कि प्रैक्टिकल होना है और हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। यही आपके लिए मैसेज है अक्टूबर में। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट तो प्लीज़ लीव द कमेंट और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी। और तब तक के लिए एंजॉय कीजिए वीडियो को। अगर आप गाइस इसको और क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग का एक सेशन बुक कर सकते हो और उसके जो भी लिंक्स हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आई होप you enjoyed my videos and thank you, bye bye and take care, my God bless you my beautiful souls, thank you so much।